रेणुका जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, सुने आ रहा है आप? सुने आ रहा है आप? हम सब दे दिए, कोई सुने ना रहा तो। हेलो रेणुका जी, अगर कोई अपनी वो ईगो ईगो मनाने के लिए ही मतलब मेरे को किसी को भी मतलब एनोइड करे तो भी यही होना चाहिए। अपनी ईगो रखने के लिए कोई करता है कि भाई मेरी ईगो। ना पूरा प्रोसेस एक बार बता के फिर क्वेश्चन आंसर्स लूंगी, चलेगा? लेट मी कंप्लीट। ओके ओके ठीक है, फिर हम लोग ये बात करते हैं। तो हमने क्या किया? मुझे जैसा बना है बट सब्जी है। फर्स्ट राउंड किया है। फर्स्ट राउंड म्यूट टू ऑल, कर रहे हैं। म्यूट टू ऑल। आवाज डिस्टर्ब आ रही है। रेणुका जी आप अपने आप को अनम्यूट कर ले। क्या किया? स्टेप किया कि मुझे बहुत स्टेप क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप आप करेंगे कि हाँ शायद वो इंसान की भी गलती होती है, आवाज आ रहा है, आवाज वो अच्छा नहीं होती। That is आवाज बहुत आ रही। अनम्यूट नहीं कर रहे सब आप लोग अपने आप को क्यों अनम्यूट कर लेते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। जिनका क्वेश्चन है प्लीज सिर्फ वो अपने आप को अनम्यूट करे, बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखें। दीदी मैं ना लैपटॉप से फिर से कनेक्ट कर रही हूँ, आप मुझे अंदर ऐड कीजिए, फिर मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करती हूँ। ओके, ठीक है, ठीक। 2 मिनट हो रहा है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, वीना जी प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। मैं आपको 10 बार से ज्यादा म्यूट कर चुकी हूँ। प्लीज वीना जी अपने आप को म्यूट रखें। प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। आपका क्वेश्चन है, आप हाथ उठाए, रेणुका जी अपने आप पूछेंगी। अगर आप अपने आप को बार बार अनम्यूट करेगी तो मुझे आपको आउट करना पड़ेगा मीटिंग से। आई एम सो सॉरी। आप म्यूट टू ऑल कर दीजिए ना, जिसमें हम लोग नहीं कर सके, मतलब वो कर दीजिए। देखिए हम बच्चे नहीं है, एक छोटा सा इंस्ट्रक्शंस आप लोग नहीं मान सकते ऐसे। म्यूट टू ऑल क्या है? जबरदस्ती है। जी रेणुका जी प्लीज अनम्यूट। सो सेकेंड टाइम आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शायद वो इंसान को कुछ दर्द हो सकता है। दैट शुड बी योर सेकेंड राउंड, जो अपने आप आएगा। ऐसे नहीं है कि आपको जानबूझ के लाना है। पहले आप आपके इमोशंस को जब एक्सेप्ट करेंगे, मोस्टली हमें हमारा गुस्सा ना पास के रिलेशनशिप्स में ही आता है, और वो एक बार गुस्सा निकल जाए ना, तो वो गुस्से के बाद प्यार ही होता है, क्योंकि गुस्सा हमेशा 5 लोगों पे ही ज्यादा होता है। सो वंस वो गुस्सा निकल जाए तो वो आपके हस्बैंड के साथ तो अपने आप प्यार का आएगा, शायद उसको कुछ प्रॉब्लम होगा। थर्ड, आप फॉरगिव कर रहे हैं। आप किसको फॉरगिव कर रहे हैं? अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं, वो इंसान को फॉरगिव कर रहे हैं, और वो सब इंसान को फॉरगिव कर रहे हैं जिन्होंने आपको सिखाया कि ये सिचुएशन में इसी तरह से रिएक्ट करना है। मतलब क्या? कि आपको गुस्सा ही होना है। जरूरी नहीं ना, आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो। मतलब अगर आपके बचपन में आपने देखा होगा कि पापा इसी तरह से गुस्सा होते हैं या मम्मा इसी तरह से गुस्सा होते हैं, तो हमेशा बहुत बार हम वही ट्रेड्स पकड़ लेते हैं। तो जरूरी नहीं हमको उसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए, तो हम चूज कर रहे हैं कि हमें वैसे रिएक्ट नहीं करना है, हमको रिस्पॉन्ड करना है। दैट शुड बी योर थर्ड स्टेप। तो इस तरह से हम 3 वे से इसको टैप करते हैं। हमेशा सिर्फ गुस्से में मत एंड करना कि बस आपके इमोशंस, हमेशा पॉजिटिव राउंड में ही एंड करना कि ये सिचुएशन से मैं कुछ सीख रही हूँ, मैं क्या सीख रही हूँ। तो आपको अपने आप आपके आंसर्स मिलेंगे। आपको हमेशा क्वेश्चन पूछिए कि मुझे ये सिचुएशन से क्या सीखना है, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों आई है, इससे मुझे क्या सीखना है पॉजिटिवली। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमेशा क्या होता है, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। जब हम ऐसी उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ है, शायद हमने भी कुछ कम ज्यादा किया होगा, और तब गुस्से में हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमने भी कुछ गलतियां है। सो व्हेन यू टैप इट आउट, क्या हो रहा है, वो आपका एंगर, वो गुस्सा निकल जाता है। अब इससे क्या होगा? इससे आपको वो रिलेशनशिप हैंडल करना ईजी जाएगा। अब ईएफटी आपको, कमिंग टू द बेसिक पॉइंट, अब ईएफटी आपको रिलेशनशिप में क्यों हेल्प कर सकता है? सबसे पहले आप ये क्लोज रूम में कर रहे हैं,
तो आपका जो भी गुस्सा है आप सब शब्द यूज कीजिए, जो भी आपके मन में। देखो इंडियन सोसाइटी में ना, हम फीमेल्स को बेसिकली, ज्यादा यहाँ पे फीमेल्स हैं, हम फीमेल्स को ये सिखाया जाता है बुरा नहीं बोलने का, बड़ों को तो बिल्कुल नेगेटिवली नहीं बोलने का, बड़े हमेशा राइट होते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे इसमें पहले ही गिल्ट होती है कि अरे मैं मेरी माँ के बारे में ऐसे कैसे बोलूं, सास के बारे में, कि इतनी बड़ी हो गई इसको समझ नहीं आता क्या। बोलिए, क्योंकि आप उनको हर्ट नहीं कर रहे हैं, आप क्लोज दीवार में बोल रहे हैं, और एंड में आप पॉजिटिव राउंड करने ही वाले हैं। इससे क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ आपका गुस्सा और वो इमोशन को एम्प्टी कर रहे हैं। आपके मन में जो भी गुस्सा है, आपको तब गालियां देनी है तो दीजिए, आपको जो बोलना है उसको निकालिए, लेकिन हमेशा पॉजिटिव वे से ही, कि मैं वो इंसान को फॉरगिव करता हूँ, उसने मुझे कुछ सिखाने के लिए किया होगा, उसकी भी कुछ समस्या होगी, वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा होगा, उसमें भी कुछ अच्छा है, ये बोल के ही खत्म करना है। नहीं तो वो झगड़ा, नहीं तो वो रिलेशनशिप और खराब हो जाएगा, और आप बोलेंगे अरे मैम ने तो बोला था टैप कीजिए, टैप करेंगे सिर्फ आधा ही पार्ट लेंगे, पूरा लेना है सेशन का, आधा ही नहीं लेना है। नहीं तो चीजें और एग्रीवेट हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ आप गुस्से के इमोशंस बढ़ा रहे हैं। नहीं, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। अब ये इमोशंस को हील करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप इस तरह से हीलिंग करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि एक के ऊपर एक आपका गुस्सा पाइल अप होके, हम बोलते हैं ना कि वॉल्केनो जैसे मैं फूट गई, मतलब आपको समझ में आता है कि अरे ये सिचुएशन गुस्सा होने जैसी नहीं थी, मैं क्यों गुस्सा हुई, क्योंकि आप उससे पहले के बस छोटे छोटे सिचुएशन को पाइल अप करके उसको वॉल्केनो से बना देते हैं, और फिर वो कोई भी सिचुएशन पे फूटता है। इसलिए जब भी बुरा लगे, जाइए, रूम बंद कीजिए और खुद को बोलिए। आप ये सिचुएशन खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे, आपका रिलेशनशिप खुद से पहला है, ये याद रखना। तो कभी कभी खुद पे ही बहुत गुस्सा आता है, मैं इतनी कैसे बेवकूफ जैसे बिहेव कर सकती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, क्या ये गलती मेरे से कैसे हो सकती है, मैं बिंडोक हूँ क्या, मुझ पे इतनी भी अक्ल नहीं है क्या। आप ना, आपका वो खुद से, क्योंकि लेट मी टेल यू, आपको ये बहुत ट्रिकी लग रहा होगा, फनी लग रहा होगा देखने में, बट जब आप धीरे धीरे इसको रोज यूज करेंगे ना, आपको फील होगा कि आप इससे कितनी जल्दी रिलैक्स हो रहे हैं। और जब वो आपका खुद के बारे में का एंगर आप रिलीज कर देंगे, तो आप खुद ही बोलेंगे अरे चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम इससे बेटर करूंगी, मैं नेक्स्ट टाइम इससे हैंडल करूंगी। क्योंकि यू विल बी सो सरप्राइज, हम खुद से ही ज्यादा गुस्सा है, हम खुद से ही ज्यादा गुस्सा है, हम खुद से ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, हमको खुद के बारे में ही, हम खुद को ही पसंद नहीं करते, हमको लगता है हम अच्छे ही नहीं है, हम में ही कमी है ये। और ये सबसे बड़ी चीज है कि हमको लगता है वी आर नॉट गुड इनफ, हम अच्छे, मतलब हम वो लेवल तक अच्छे नहीं है, वी आर नॉट गुड इनफ टू बी हैप्पी, टू बी ग्रेटफुल, टू गेट थिंग्स इन लाइफ। तो जब भी आपको खुद के बारे में भी गुस्सा है तो भी की, क्योंकि पहला रिलेशनशिप आपका खुद के साथ है। दूसरा, आपके घर के पास में जो है, देखो इससे ना आप पुराने दर्द भी डिसॉल्व कर सकते हैं। लाइक पुराना कोई इंसिडेंस हुआ होगा ना, जैसे मैंने अभी आपको कराया, आपका पुराना, आपके बचपन में आपकी बुआ ने आपको कुछ बोला होगा, मम्मी ने बोला होगा, वो अभी भी आपके मन में होगा ना, तो उसको भी टैप करके आप रिलीज कर सकते हैं। उसको भी क्या कर सकते हैं, आप टैप करके रिलीज कर सकते हैं। एंड फिर यू विल बी सो सरप्राइज कि जैसे अनियन के अलग अलग पील्स होते हैं ना, उस तरह से आपके इमोशंस निकलते जाएंगे। आपको समझते आएगा अरे मैं मेरे हस्बैंड से झगड़ी, वो मैं दाल को लेके झगड़ी नहीं, इससे पहले उसने मुझे इतने बार कंपेयर किया है कि मुझे उसका बुरा लग रहा है। तो आपको आपके इमोशंस भी अच्छे से समझ में आएंगे कि मैं क्यों झगड़ी, या मेरे को क्या चीज का बुरा लगा, एक्चुअली मुझे यही चीज का बुरा लगा है कि कोई और चीज है, या सही में मेरे बेटे के साथ ये झगड़ने का समय था क्या, शायद वो सही में बहुत थक के आया होगा, उसके बॉस ने उसको डांटा होगा, वो उसके स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं होगा, और मैं उसको मेरी स्टोरी सुना रही हूँ। तो आपका क्या बनेगा, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा विथ रिलेशनशिप, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप, एंड आपके रिलेशनशिप मीठे होते जाएंगे। क्योंकि जब तक आपका कप भरा नहीं है, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। जब आपका ही मन प्यार से भरा नहीं है, आप किसको क्या प्यार देंगे। कहते हैं ना, कप में जो होगा वही छलके, अगर कप में जहर है तो जहर ही छलकेगा, अगर कप में हनी है तो हनी ही छलकेगी, है ना। तो हमें हमारे कप को क्या रखना है, दिल के रूप के कप को क्या रखना है, प्यार से भरा रखना है। बट हम इंसान है,
हम तो संत महात्मा नहीं हो गए ना कि हमको बुरा ही नहीं लगता, वो लेवल हम अभी नहीं पहुंचे, हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब टेक्निक्स हेल्प करती है वो लेवल पहुंचने के लिए, जिसमें आप खुद के इमोशंस को भी वैलिडेट कर रहे हैं, आप खुद को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। यू विल बी सो सरप्राइज कि आपको एक मोमेंट पे इतना गुस्सा आ रहा था एंड इंस्टेंटली आपने टैप किया एंड यू विल बी फीलिंग सो लाइट, क्योंकि आपने किसी को हर्ट नहीं किया। आपने क्या किया, क्लोज दीवारी में वो किया। तो इससे फायदा क्या है, आप किसी को क्योंकि हमको पता है हम गुस्से में कितना बुरा बोलते हैं, जो आधे से भी ज्यादा चीजें हम मीन नहीं करते। हम जो बोलते हैं ना, तू जा, तू को जाना है, हम मीन करते हैं कि हम नहीं करते मीन, क्योंकि मोस्टली हम उन्हीं से झगड़ते हैं जो हमारे बहुत क्लोज रिलेशन में है। तो हम कभी सोच भी नहीं सकते वो इंसान का बुरा हो, बट उस समय गुस्से में हम क्या बोलते हैं हमें भी नहीं समझ में आता। हमारी एनर्जी इतनी हाई होती है, बॉडी फाइटिंग मोड में होती है, हमारा एड्रेनलिन रश होता रहता है कि मैं ही बराबर हूँ, राइट। और हमको बहुत सारे पॉइंट्स प्रूव करने होते हैं कि मैं ही कैसे बराबर हूँ। तो जब आप इसको रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करेंगे ना, यू विल बी सरप्राइज कि आप ज्यादा कंपोज्ड होंगे वो इंसान को बोलने के लिए। मतलब मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि आपके रिलेशन में अगर झगड़ा हुआ हो, आपको बुरा लग रहा हो, तो पहले टैप इट आउट, उसके बाद वो इंसान से जाके बात करिए, क्योंकि तब आप ओपन रहेंगे उसके सजेशंस लेने के भी लिए, उसकी साइड ऑफ स्टोरी सुनने के लिए भी। ओके, सो यू आर ओपन, तो यू विल बी सो सरप्राइज। इनिशियली आपको लगेगा अरे मुझे ये नहीं करना है, बट कीजिए। जैसे आप ये हमारे पूरे फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं, कीर्ति दीदी इतना अच्छा काम कर रही है, इतने सारे सेशंस फ्री में दे रही है। सो ये सेशन जैसे आप, और आप सबको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ कि आप सब रोज समय निकाल के आ रहे हैं। तो इसको सिर्फ सुनिए मत, इसको आपकी लाइफ में लाइए। और जब आप उसको अपनी लाइफ में लाएंगे, जब आपकी लाइफ में छोटे छोटे बदल होंगे, तो आपको वही चीजें मिलने लगेगी। जब आप शांत होंगे तो आजकल इसमें फर्क दिख रहा है। आपको अगर आपका हस्बैंड घर आ रहा है और तभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, उसको बताना ही है कि मेरी कैसे खिटपिट होगी तेरी माँ के साथ, मत बताइए। रूम में जाइए, टैप कीजिए, पूरा टैप कीजिए। भाई वो इंसान थका रहा आ रहा है घर पे, दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक टू हिम, क्योंकि वो अपना बोझा लेके आ रहा है, आप उसमें और बोझा मत डालिए। ही वॉन्ट्स टू कम बैक टू अ हैप्पी वाइफ विद अ स्माइली वाइफ। सो टैप आउट। और पर आपके इमोशंस गलत है क्या, बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ आपको दर्द हुआ है, हाँ आपके साथ नाइंसाफी हुई है, बट खुद का सहारा खुद बनिए। डोंट ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशन आउटसाइड यू, खुद की हिम्मत खुद बनिए। हम जब बात कर रहे हैं कि आज के सिचुएशन में वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट विद आवर इमोशनल फ्रीडम, जहां हम खुद का इमोशनल रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में ले लेंगे। हम खुद के इमोशंस को हैंडल करना खुद के हाथ में लेंगे। हम ये नहीं, हमारा पर्चा नहीं देंगे भाई मेरे साथ इतना बुरा हुआ है तू हैंडल कर, नहीं। तो खुद के साथ खुद के इमोशन हैंडल करना सीखिए। इमोशंस बुरे नहीं है, क्योंकि वो आपको इंसान बनाते हैं, बट देर आर वेज वेयर यू कैन टैकल इट इन अ वेरी नाइस वे। एक्सेप्ट योर इमोशन, एक्सेप्ट योर सेल्फ कि हाँ ठीक है गलती हुई है मुझसे, तो क्या। अभी ये तो क्या में फर्क है, अगर मैंने गुस्से में बोला तो क्या, इसका मतलब मेरा ईगो है। बट जब मैं टैप आउट कर रही हूँ उसके बाद मेरे लिए हाँ ठीक है, इट्स ओके, आई विल मैनेज, कुछ ना कुछ निकलेगा। दोनों में फर्क है ना, इतना ही फर्क ईएफटी करने के पहले और ईएफटी करने के बाद है। So I hope you could relate the EFT with relationship. You can blend it nicely. आपको कुछ भी हो तो आपको you can always get back to our team. We can help you out with this. And this is from my side with relationship and EFT. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जन्नत, आपको कुछ पूछना है? निर्मला जी, आपको कुछ पूछना है? आपका हैंड रेज है, आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके पूछिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद वो खुद को। अच्छा सविता जी, आप कर सकते हो खुद को अनम्यूट? नहीं कर पा रहे हैं, आई विल अनम्यूट ऑल। फिर आप
अच्छा म्यूट। रेणुका जी अपने आप को अनम्यूट कर ले। रेणुका जी अपने आप को अनम्यूट करें। ओके ओके, आई एम चेकिंग द सेटिंग। नाउ यू डू, नाउ यू विल बी एबल टू डू। या थैंक यू। सो देखिए, सबको म्यूट कर देने से ना यही होता है कि अगर मैं 2 मिनट के लिए भी इधर उधर हुई तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अदर्स टू ओपन। तो इसीलिए आप लोग से चलिए भैया, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग तो थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें। यस रेणुका जी, ओवर टू यू। यस। सो अभी जिसको पूछना है पूछ सकते हैं। निर्मला जी। हाँ जी, नारायण नारायण दीदी, बहुत सुंदर आप देखने में भी सुंदर है और समझाया भी बहुत सुंदर। थैंक यू। तो हमें ये पूछना था कि आपने बहुत अच्छा बताया कि खुद का सहारा और हिम्मत खुद बननी है। कई बार हम समझते ही नहीं है कि हम ह्यूमन बीइंग है, तो हमें भी इमोशंस आती हैं, लगता है गुस्सा करना अच्छा नहीं, ये नहीं, पर वो इट्स ओके, नेचुरल है। पर ये पूछना था कि समझो हमें गुस्सा नहीं है, पर सामने वाले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर हमसे मिसबिहेव करता हो, तो किस तरह टैकल करना चाहिए? देखो, अभी सामने वाले को आपको कहना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है आपसे, ओके जी। ऐसे कह रहे हैं ना आप?
दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल। जी सो इट्स ओके Yeah. ना, लेकिन आप उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आपको कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है ना, तो आप हर्ट पे टैपिंग कीजिए जी। कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी ये इंसान मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है, कि कहीं ना कहीं आपका दर्द है। Okay. सो उस समय आप दर्द पे Okay. टैप कीजिए, ठीक है। और लेट मी टेल यू, Okay. आपके दर्द के इमोशंस जैसे कम करेंगे ना, तो आप वो इंसान में अपने आप चेंजेस आएगा, क्योंकि बहुत बार हम लोग वाइब्रेशन लेवल पे ही बातें करते रहते हैं। सो इफ यू चेंज, हम जब Right. जाते हैं मिलने तो हम लेके जाते हैं कि हाँ इसको मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगा मुझसे अब, तो आप जब आपका स्विच चेंज करेंगे उसका अपने आप हो जाएगा। तो आप खुद पे वर्क कीजिए, वो दर्द को कम कीजिए कि हाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, शायद उसने मुझे गलत वे से समझा होगा, ये समझिए, इट्स ओके, करके देखिए, ठीक है। Thank you. God सविता, bless you. थैंक यू। हाँ, सविता जी, जी थैंक यू। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नारायण नारायण, बहुत अच्छे से समझाया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आंखें बंद करके हम लोग हाथ से टैपिंग कर रहे थे, तो सभी पॉइंट पे करना है एक पर्सन को लेके? सभी पॉइंट्स पे करना है, हाँ, ये सारे पॉइंट्स को। मैं आंख बंद कर रही थी क्योंकि मैं वो इमोशंस में थी, तो आप जी जब पहली बार करेंगे ना तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स कवर हो, बट याद रखिए कि सारे पॉइंट्स पे करें, और हमेशा एंड यहीं पे करें और शुरुआत यहाँ से करें, ठीक है। जी जी। तो ये करते करते क्या होता है, कभी कभी इमोशंस में कोई पॉइंट छूट जाए तो उस पे ये मत कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स क्यों है, ये आपको ग्राउंडेड रखना चाहता है। जब आप ओके फेशियल, मतलब हम इमोशंस में बह नहीं जाते, वो आपको एक जगह पे टिका के रख रहा है, तो इसलिए भी ग्राउंडिंग का भी हेल्प करता है, ठीक है। ओके और धीरे धीरे करते करते आपको वो सीक्वेंस लर्न हो जाएगा। ओके ओके। और दिन में कितने टाइम करना है ये? आप इसको कभी भी कर सकते हैं, इसका कुछ ड्रॉबैक नहीं है, इसके आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बट हमेशा याद रखना पॉजिटिव राउंड से ही खत्म कीजिए, जी जी। नहीं तो ओके, भयानक हो जाएगा। ठीक है। ओके, मीना धन्यवाद जी, जी धन्यवाद। सॉरी दी। दी एक सेकंड की दोनों हाथ से कर सकते हैं क्या, दोनों तरफ, दोनों हाथ से कर जैसे सकते आइज वगैरह के? हैं, राइट हैंड से कीजिए, सर पे दोनों हाथों से कीजिए। ओके। मीना जी, नहीं जैसे आइज पे कर रहा है कर आप रहे हैं कर तो सकते दोनों ही हैं। करना पड़ेगा देखो ना आप कि? नॉर्मली दोनों हाथों से भी करते हैं, बट आई वुड प्रेफर, क्योंकि सिंस मैं वो नाड़ी थोड़ा करती हूँ, तो आई प्रेफर इट डूइंग विथ वन हैंड। आप दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। थैंक हाँ यू वेरी दीदी, मच। नमस्ते। नमस्ते जी, आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है, थैंक इसको यू। देख के आधे दर्द कम हो गए। और आपने समझाया इतना सुंदर है कि एक के बाद एक पॉइंट सुनने का दोबारा रिपीट देख देख के कर लेंगे हम लोग, और फिर वापस दोबारा आइएगा पक्का और करवाने के लिए। पक्का होंगी। और इसमें एक साथ में एक क्वेश्चन था, हाँ। एट ए टाइम मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ एट ए टाइम वन? नहीं, मल्टीपल लोगों के साथ करना है तो अपने दुख के लिए कीजिए, मतलब मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इमोशन के लिए कीजिए। बट अगर गुस्सा निकालना है तो एक इंसान के साथ निकालना, बुरा लग रहा हो तो? हाँ, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये लोग मेरे साथ ऐसे कैसे बिहेव करते हैं, जो भी है, तो फिर बुरा लगने पे टैप कीजिए, ओके ठीक है। लेकिन फिर जब आप पॉजिटिव राउंड ले तो फिर बोले कि हाँ शायद कुछ इससे मुझे कुछ सीखना होगा, मैं उनको माफ करती हूँ, मैं खुद को माफ करती हूँ। तो जब आप पॉजिटिव राउंड कर रहे हो ना, तो एक इंसान का ज्यादा बेटर होता है, ऐसा। इसे 3 राउंड है ना, फर्स्ट राउंड फर्स्ट राउंड में निकालना है, आपके सारे इमोशंस निकालिए, दूसरे राउंड में वो इंसान को बेनिफिट दीजिए कि शायद उसका भी कुछ होगा, हो सकता है, उसका पर्सपेक्टिव समझिए कि वो क्यों ये बिहेव करेगा, कुछ मतलब जो आपकी तरफ से लगे, जरूरी नहीं। और अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा तो बोलिए शायद मुझे समझ नहीं रहा है, उसने कुछ बिहेव किया होगा, उसने क्यों किया होगा, उसको ही समझे, ऐसे भी बोल सकते हैं। कभी कभी होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आता कि अरे ये इंसान ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, उसमें कुछ अच्छा नहीं, तो बोलिए शायद उसका कुछ होगा जो मुझे नहीं पता, बता दो, ठीक है। ठीक है। हाँ, और एंड में मैं उसको भी माफ करती हूँ, मैं खुद को भी माफ करती हूँ, और जिसने मुझे सिखाया कि इसको इसी तरह से, उन सबको मैं माफ करती हूँ। ओके, पहली लाइन बोलना बहुत जरूरी है, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, कोई भी सिचुएशन लेके फिर आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ओके, चल, थैंक यू वेरी मच। दिव्या, थैंक यू। दिव्या, Hi, ma'am. हेलो। Ma'am, सुनाई दे रहा है? हाँ पक्का। हाँ, thank you so much, ma'am. I really like the session.
और मुझे आपसे पूछना था, किसी इंसान को जनरली बाय बिहेवियर मतलब उनका स्वभाव ही बहुत एंग्री वाला होता है, तो ऐसे इमोशन को कैसे हम मतलब ना किसी और के इमोशंस नहीं हैंडल कर सकते, बट उनके वो इमोशंस को हम कैसे रिस्पॉन्ड करें वो हम टैकल कर सकते हैं। मैम ऐसे कोई सरप्राइज, पर्टिकुलर इंसान या फिर किस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए नहीं, बट द हाँ पर्सन जनरली बोल रही हूँ मैं, जनरली एंग्री बाय नेचर, एंग्री के मतलब लिए, एंगर भरा लाइक हुआ कोई होता है वन पार्टनर इज ऑलवेज एंग्री, लाइक ओके। पीपल आर ऑलवेज एंग्री। हाँ। सो वैसे इंसान पे देर इज समथिंग कॉल्ड सरोगेट टैपिंग, मतलब आप किसी और को लेके टैप करते हैं, बट अभी हम वो लेवल पे नहीं है आप कि वो उनके लिए टैप कर सके। तो अभी हम सिर्फ खुद के लिए कर सकते हैं कि हमको उनका बुरा ना लगे, उसका टैपिंग हम कर सकते हैं कि उनके एंगर को आप पहले पीछे से, आपको पता है ये सिचुएशन पे ये इंसान गुस्सा ही होने वाला है, राइट? तो आप टैप कीजिए कि ऐसा जरूरी नहीं है, शायद इस बार वो अलग वे से देखेगा, मैं उनको चांस देती हूँ, मे बी ही विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। आप इस तरह से भी टैप कर सकते हैं। और अगर खुद के लिए ऐसा करना है तो मतलब एनी पर्सन हु इज एंगर, मतलब जिसको एंगर बहुत है, वो खुद के लिए कैसे कर सकता है, हाँ, मतलब तो मुझे ये जो अपने आप को। गुस्सा, देखो मुझे ये जो गुस्सा आ रहा है, फिर भी हाँ। मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये जो गुस्सा है, ये जो गुस्सा है, फिर ये गुस्सा किसके लिए, क्यों है, किसके साथ है, वो सारे इमोशंस, फिर मैं कैसे राइट हूँ, ये कैसे राइट है, ऐसे पूरा बोलिए, जितना जो आ रहा है उस समय आपके जो चीज है वो सब बोलिए। ठीक, थैंक यू सो मच मैम। यस, धर्मिष्ठा। हेलो मैम। हेलो। हाँ, मेरा जो क्वेश्चन था वो तो आंसर मिल गया, फिर भी आपको थैंक यू। थैंक यू। और यही था, एक से ज्यादा लोगों के लिए हो तो कैसे करना है सर? हाँ, तो वो अभी आंसर किया ना मैंने। हाँ, थैंक यू। पूनम जी। हेलो, हाँ बोलिए। एम आई ऑडिबल? या यू आर एब्सोल्युटली ऑडिबल। एक्चुअली मुझे ये पूछना था, ये जो पॉइंट्स बताए आपने टैपिंग के लिए, तो उसका कुछ फिगर या कुछ ऐसे है जो पॉइंट्स हाँ, इंडिकेट ग्रुप कर। में डाल देंगे, एक फोटो डाल देंगी मैम। और सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे अभी कल मैंने आपके ही यही सेशन में थोड़ा सा फेस रीडिंग करवाया था, तो उन्होंने बोला कि पास की सब चीजें साथ में लेके चल रहे हो तो उसको रिलीज करना है, लेकिन कितना ये जो आज आपने बताया टैपिंग का, तो उस हिसाब से कितना पुराना हम निकाल सकते हैं? आप कितना भी पुराना निकाल सकते हैं। मैं आपको बताऊं, लाइफ में इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लाइफ में बहुत लेयर्स है। आप जब पहली बार टैप करोगे ना, तो आप सडनली मतलब आप टैप करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा टैप करते करते, जो मैं मेरा बताती हूँ, मैं एक एग्जांपल शेयर करती हूँ कि मुझे बीच में वेट लॉस जर्नी करना था। तो जब मैं वेट लॉस जर्नी कर रही थी, तो टैप करते करते मुझे एक वर्ड आया, बोपली, मराठी में। बोपली इज फैटी विच माई ब्रदर यूज टू से मी विथ लॉट्स ऑफ लव। तो वो मुझे प्यार से, हम अपनी छोटी बहन को नहीं बोलते कि चम्मी, ऐसा वो वर्ड था। सो मैंने वो वर्ड को ही प्यार के लिए मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टिक हो गया। तो मैं ये टैपिंग जब कर रही थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वो सिचुएशन दिखा, वेयर आई कुड सी माई ब्रदर एंड आई कुड हियर दैट वर्ड। ओके, सो फिर मैंने वो वर्ड पे टैप किया कि मेरा भाई मुझे क्या करेगा, मुझे वो छवि रहने की जरूरत नहीं है। उसी तरह जब आप जाओगे पहला टैपिंग में, तो आपको कुछ मेमोरी याद आएगी, फिर वो मेमोरी पे टैप कीजिए, फिर वो मेमोरी से आप अंदर की मेमोरी पे पहुंचेगी। तो जैसे अनियन के पील्स निकलते हैं ना, वैसे आपके लेयर्स रिलीज होंगे। और एक जो आपने बोला भी कि एक टाइम एक ही पर्सन के लिए, लेकिन बहुत सारे पर्सन्स ने ऐसे मतलब बिना किसी वजह कुछ लोग एकदम से बात करना बंद कर हो जाते हैं, फिर बहुत सारी चीजें होती है, तो उस हर एक चीज के लिए ये सेम प्रोसेस करना है, हाँ, राइट ना? आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बस आपके वर्ड्स अलग होने चाहिए। आप सुन सकते हैं ना मुझे? हाँ, सुन सकती हूँ। एक्चुअली स्क्रीन हैंग हो गई है, इसलिए बोल रही हूँ, आप सुन सकते हैं कि नहीं? मुझे सुनाई दे रहा है मैम। हाँ, तो आप ये करते हैं अलग अलग समय पे, कितने बार भी कोई बात नहीं, बस वो इमोशंस लेके कीजिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट रितु जी। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। मीना जी, हाँ आप जी, खुद हरे को कृष्णा। म्यूट कीजिए प्लीज। मीना जी खुद को म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ रितु जी अच्छा, बोलिए।
आपका सेशन बहुत अच्छा था। सबसे पहले तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो और मच। हाँ, आपने ये बताया कि हमें जो स्टार्ट है वो यहाँ से करना है, हैंड से। हाँ, मेरे को एंड बता दीजिए, एंड हमें यहाँ हेड से करना है। फोर हेड मतलब ये अपने हेड पे, ऊपर के स्कैल्प पे। ठीक है, यहीं पे। और एक मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें एक पर्सन के लिए कितने दिन तक करना है? हेलो हेलो। हेलो। हाँ, तो आप ऊपर के हेड पे एंड करेंगे, सर पे। हाँ जी, ठीक है। और मैम, एक पर्सन के लिए हमें कितने दिन तक करना है? जब तक आपका वो 2 पे नहीं आता, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, तब तक। ओके, चाहे फर्स्ट टाइम में अगर 2 पे आ गया तो भी हम एक ही बार में रोक सकते हैं? ऐसे होता है, इट इज लाइक एवरी डे का। मतलब आज आपका गुस्सा कम आ गया, कल उनसे मिलने के बाद फिर गुस्सा आया तो फिर कीजिए, करते जाइए जब तक वो पूरे सारे सेल्स के लेवल से नहीं निकल जाए। ओके, थैंक यू मैम। आपको आज को लग रहा है ये टैप करने के बाद 2 पे आया, बट नेक्स्ट डे हम्म। आपको मिले फिर बढ़ गया, तो वो कीप ऑन डूइंग, दिस इज लाइक ऑन अ रेगुलर बेसिस यू नीड टू डू। ओके, और मैम एक दिन में जैसे अभी हमने किया है, तो मैं रात को सोने से पहले भी कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट बीना जी, आपको कुछ पूछना है? हेलो। हाँ बीना जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ, आपने एक सुंदर एंजल की तरह समझाया, मुझे अच्छा लगा बहुत। यहाँ पर मुझे एक बात पूछनी है। हाँ, कि भाई और बहन का समझो आपस में रिलेशन ठीक नहीं है, बहन ने इंटरकास्ट मैरिज की है, ये भाई को पसंद नहीं, और हमें कुछ हाँ गुस्सा भी नहीं आ रहा है। हाँ, पर ऐसे लग रहा है कि उस भाई का ज्ञान है, तो आपस में उनका मेल कैसे हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? आवाज आ रही है आपको मेरी? रेणुका जी आप म्यूट पे हो। आप सिस्टर है, आप सिस्टर हैं कि आप किसी और के लिए पूछ रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है मीना जी। आप म्यूट है वीना जी। मैम सेम क्वेश्चन है। अभी आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। तो आप आ उसकी रही है आवाज? हाँ आ रही है। आप उसकी सिस्टर है? नहीं, मैं माँ हूँ। और वो हाँ, भाई जब बोलता है कुछ भी बहन के अगेंस्ट, हाँ, तो मुझे लगता है ये इसका अज्ञान है, मैं इसको माफ भी कर दिया है। यहाँ पर अभी भाई और बहन का रिलेशन कैसे इम्प्रूव हो, तो इसके लिए क्या करें? तो आप ये ना, बहन भाई में से जो एक्सेप्टिंग है, मुझे लगता है शायद बहन एक्सेप्टिंग होगी, तो उनको EFT करने लगाइए। सबसे पहले उनको खुद को माफ करने लगाइए, क्योंकि क्या होता है ये ऐसी चीजें करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा भी गिल्ट होता है कि मैंने ये कर लिया, इससे मैंने घर वालों को हर्ट कर दिया। तो उनको पहले खुद का फॉरगिवेंस करने दीजिए, उनको पहले खुद को एक्सेप्ट कर कि मैंने जो किया ठीक है। मतलब सुपरफिशियली ठीक होगा, हर जगह से ठीक होगा, बट कहीं ना थोड़ा सा सबकॉन्शियस लेवल पे हमको होता है कि मैंने लोगों को हर्ट किया। तो पहले खुद को फॉरगिव करने लगाइए, उनको अपने आप चीजें बदल जाए। नहीं, पर एक सेकंड मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये मैरिज ना सबकी मर्जी से हुई और बहुत अच्छे हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ की आपस में खुश हैं बहुत। जब वो आपस में खुश हैं तो भाई को क्यों ऐतराज होना चाहिए? तो वो तो उनका, जैसे आप कहते हैं उनका ज्ञान है, तो उनको ही एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। देखो, हम घोड़े को पानी तक ले जाते हैं, पानी तो उसको ही पीना है ना, तो और इसे हम आप वाइब्रेट कर सकेंगे, अपने को उनको ही करना पड़ेगा, तो नहीं, करना पर है। हम वाइब्रेट भी करते हैं उसको, भगवान इसको सुमति दो, नारायणा इसको सुमति दो, पर कब तक का टाइम पीरियड क्या है वो आप मुझे थोड़ा हेल्प करो। ठीक है, देखते हैं। अभी मैं किसी और का क्वेश्चन लेती हूँ, मैं इसके बारे में सोचती हूँ, ठीक है? अच्छा, ठीक है। अभी मैं थैंक यू नहीं बोलूंगी आपको, हाँ, मुझे याद रहेगा आपका प्यार। चलेगा, थैंक यू सो मच। ओके अर्चना जी,
अभी हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे 2-3 और फिर हम सेशन एंड करेंगे. ओके अर्चना जी. Hi Dee, thank you so much for the wonderful session. Really amazed. But one thing is that कि हम वर्क प्लेस पे ये कैसे करें? आपने कहा कि अगर आपको किसी के लिए ला रहा है तो we can't sit in a block room and we can't do this, right? Question you have asked and I am very happy you have asked. तो मैंने कितने बार जाके कार में किया है. I just Okay. You can go in the washroom, you can do it in the car, or what you can do, can you hear me? Sorry. Can No, you hear your me? voice is cracking. Okay, now is it audible? Yeah, little. So what? Hold on, just a second. Hold on, please. Yeah, it's okay. So what you can do it in a car, you do it in a washroom, या फिर आपको वहीं पे आप जगह नहीं छोड़ सकते हो तो आपको सारे पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं. टेबल के नीचे हाथ रखिए और सिर्फ एक ही पॉइंट को टैप कीजिए और मन में बोलिए, या यू कैन जस्ट टच दिस एंड डू इट. बस जैसे कि अब मैं सुन रही हूँ. Okay. But Dee, अगर जैसे I'm working in a place where I find nowadays my like director is not much happy with the things. So what I could do to like get the situations normal? Hello, you're not audible. Okay, can you hear me now? Is it okay? Yeah. Actually, Yeah. किसका ना फिर से माइक शुरू है. I don't know यार. It gets so difficult ना. I can very well understand. तो अभी आप क्या कर सकते हैं? Every day morning, okay, before going to your office. मुझे लगता है वीना जी का ये शुरू है शायद फिर से. Okay. Not audible, Dee. Dee, you're not audible. So can you hear me? अभी सुन सकते हैं. तो एवरीडे ऑफिस में I'll just finish it fast. एवरीडे ऑफिस में जाने से पहले आप टैप इट कि my boss is good, I am comfortable, I can convey him what I want to convey. We have mutual understanding, we understand each other well, I understand his points. तो पहले उनको एक forgiveness कीजिए. अगर शुरुआती में first 2 days I forgive him for misunderstanding me वगैरह वगैरह वगैरह. Then एक positive round कीजिए and every day morning you do it, you will find the difference in just 1 week. Okay. And also so do before एक line leaving for जरूर the बोलना. office, I openly take the suggestions. I take the suggestion positively. I take the suggestions positively. Positively. क्योंकि क्या होता है बॉस Okay. हमेशा करेक्ट करता है और हमको लगता है ये जानबूझ के मुझे करेक्ट, इसको बस प्रॉब्लम ही निकालना है. तो यू हैव टू टेक आउट दैट थॉट कि इसको सिर्फ प्रॉब्लम ही निकालना है. उसको स्विच कीजिए कि ये मेरे बेटरमेंट के लिए है. तो व्हेन यू स्विच दैट थॉट नो यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट्स. Okay, I accept the suggestions openly. Yeah, I'm open to the accept नहीं. Maybe he's wrong. Okay, I'm So open. I'm open to the suggestions. मतलब मैं उसके बारे में सोचूंगी. So there Okay, is a I'm open difference to the between suggestions. acceptance and open. Accept, you Okay. accept everything. No, we don't want to accept everything. I'm open to the suggestion. At least I will hear what he's saying. वहां से Okay, जाते ना so- सीधा आता है, ये आप एक्स्ट्रा में घुमा लीजिए. ठीक है. तो आगे में मूर्ति से Okay. बायां जाने से ज्यादा ठीक है, अभी मतलब किसी 2 days का जरूरत forget नहीं. and after Okay, that I bye. can do Thank you. this. Who else? Last question. Anybody wants to take new person? कोई आदत हो गया बोलने का. I think so. There is. Let's take. दो मिनट जो नया कोई है. पहुंच चुके होते हैं अब तक ऐसा. हेलो मैम. चला रहे हैं. हाँ बोलिए. मैम मुझे ये जानना था किसी इस पर्सन है उससे कैसे डील करना चाहिए. मतलब आपने जो मेथड बताया है इससे मतलब हम अपने को ही समझा रहे हैं, इससे उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. देखो हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद के एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं. और जब हम खुद के एटीट्यूड को चेंज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. मतलब हम हमारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में नहीं दे रहे कि उसके वजह से हमको गुस्सा आ रहा है या उसके वजह से हम हैप्पी हो रहे हैं. और जब हम ये करने लगेंगे, जब हम हमारे इमोशंस अच्छे से हैंडल करने लगेंगे, वो अपने आप अच्छे बन जाएंगे. यू विल बी सरप्राइज. ट्रस्ट मी. पहले खुद में बदल लाइए, वो अपने आप बदल जाएगा. खुद में चेंज लाइए, अपने आप बदल जाएगा. क्योंकि आप एग्रीवेटेड नहीं होंगे, आप वो वाइब्रेशंस नहीं देंगे, आप ही पीसफुल शांति के प्यार के वाइब्रेशंस देंगे. आप सिचुएशन बेटर हैंडल करेंगे तो वो अपने इमोशंस बेटर हैंडल करने पाएगा. ठीक है. शर्मिला जी.
हाँ थैंक यू मुझे सिर्फ थैंक्स बोलने के लिए खोला। आई एम रियली नो ग्रेटफुल। नीड मेरे जो थैंक काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके सो हम सेशन एंड करें। कीर्ति दी या मीटिंग एंड कर दूं मैं? हाँ बस हम प्रेयर कर ले। आपको कुछ बोलना है? ओके थैंक यू। और आज की रिकॉर्डिंग अपलोड होते होते टाइम लग जाएगी क्योंकि लाइव नहीं हो पाया है यूट्यूब में। तो अब ये लैपटॉप पे ट्रांसफर होगा और फिर अपलोड होगा तो काफी टाइम लग जाएगी। एवरीबडी वेट फॉर द रिकॉर्डिंग। थैंक यू रेणुका जी, थैंक यू एवरीवन। आई होप ये फ्री टेक्निक आपको समझ में और कितनी पावरफुल है ये आप जब करेंगे तब आपको और समझ में आएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम, थैंक यू।